हरिओम। सामान्यतः हम स्वस्थ उसको कहते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, या मानसिक रूप से भी। तो स्वस्थ हम उसी को कहते हैं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, जिसको हम हेल्दी कहते हैं, जिसमें कोई रोग नहीं होता है, वो स्वस्थ कहा जाता है। ये सामान्य मान्यता है और सही भी है। परंतु हमारे भगवान गीता में उसको स्वस्थ उसको कहते हैं जो स्वस्थ, जो अपनी आत्मा में स्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो स्वस्थ है। अब उस हिसाब से देखें तो कितने लोग, कितने मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो अपने आप को भगवान के दृष्टिकोण से स्वस्थ मानते हैं। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तो बहुत मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से स्वस्थ वही है जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो अपने, इसको एक शायर ने इस तरह से बोला है, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में स्वस्थ, अपनी आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वस्थ होना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अच्छी बात है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना और अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक रूप से स्वस्थ होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये जीवन का लक्ष्य है। हमने बाहर के नगर बसाए हैं, बाहर के घर बनाए हैं, शरीर अच्छा स्वस्थ कर, शरीर भी एक घर है, शरीर रूपी एक घर बनाया है, जिसको मेंटेन करते हैं, जिसकी इतनी सेवा करते हैं, जिसका इतना सत्कार चाहते हैं, जिसका इतना सम्मान चाहते हैं, जिसकी हष्टता पुष्टता हम चाहते हैं। वैसे ही हमारा एक आत्मिक घर है, आत्मा रूपी घर है, आनंद रूपी घर है। हम जीवन पर्यंत ज्ञान के अभाव में उस आनंद भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, अपने असली घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। और इस घर में जो मिटने वाला है, सड़ने वाला है, क्षय होने वाला है, मृत होने वाला है, सारा जीवन उसी घर में स्थित रहते हैं। स्वस्थ अपने में स्थित ही नहीं होते हैं, स्व में स्थित ही नहीं होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते हैं। और जब तक अपनी आत्मा में स्थित नहीं होगे, बाहर के जितने भी स्थान हैं, शरीर भी एक स्थान है, ये सब जाने वाले, ये सब क्षय होने वाले हैं। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवड़ा, सदा न काला केश। अब अपने घर में, अपने असली स्वरूप में, अपने असली घर में, अपने परमार्थ रूपी घर में कैसे स्थिति हुआ जाए, उस घर का कैसे निर्माण किया जाए जो हमारा शाश्वत घर है, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है। देखो, सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखो तो जब हम अपने घर में स्थित होते हैं, हमें कोई भय नहीं रहता है कि कोई हमें निकाल देगा, कोई हमें भगा देगा, कोई हमसे किराया मांगने खड़ा हो जाएगा, कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि अपना घर है। जितनी मर्जी उतने दिन रहो, जैसे चाहे रहो। अपने घर में इतनी निश्चिंती होती है, इतना इत्मीनान होता है। वैसे ही भगवान हमें अपने घर में स्थित करना चाहते हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ सम लोटास्म कांचना। जो धीर मनुष्य है, देखो सुख और दुख में सम कौन रह पाएगा? कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ सम लोटास्म कांचना।
तुल्य प्रिय प्रियो धीरस तुल्यस निंदा आत्मसंस्तुति। जो धीर मनुष्य दुख में सुख में सम रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ स्वस्थ का मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो मिट्टी के ढेले और पत्थर और सोने में सम दृष्टि रखता है, जो मिट्टी के, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोने का टुकड़ा समान है। जो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है, उसके लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। जो प्रिय है वो भी उतना ही प्रिय है, और जिससे उसका कोई संबंध नहीं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, वो भी उतना ही प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में सम रहता है, आसान नहीं है निंदा और स्तुति में समान रहना। स्तुति हुई तो प्रसन्नता का पारा एकदम चढ़ गया, और किसी ने निंदा कर दी तो बिल्कुल गुब्बारे की हवा निकल गई। बिल्कुल मुंह ऐसा हो जाता है कि क्या खो गया, क्या लूट गया। सिर्फ एक भाव, निंदा का हो या स्तुति का भाव हो, एक विचार से सुखी और एक विचार से दुखी। धीरज तुल्य अतुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। आत्मसंस्तुति और निंदा में समान है। जो मान और अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु में समान है। ये कौन हो सकता है? ये लक्षण भगवान बता रहे हैं उसके, जो अपनी आत्मा रूपी ग्रह में स्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो सत्य में स्थित है, जो आनंद रूपी घर में स्थित है। ये उसके लक्षण हैं। इसलिए गुरु कहता है तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हुए फिर अस्वस्थ एक दिन हो जाओगे। मानसिक रूप से स्वस्थ हुए फिर कोई विचार हावी होगा, डिप्रेशन आ गया, तो शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता चलती रहेगी जीवन भर। मन की स्वस्थता और अस्वस्थता चलती रहेगी। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से आप जब स्वस्थ हो जाओगे, गुरु के दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से आप जब स्वस्थ हो जाओगे, तो ये जो बाहर की अस्वस्थता है शारीरिक और मानसिक, ये भी किनारा कर जाएगा, ये भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जो आत्मभाव में रहता है, जो ज्ञान में रहता है, वो सदा आनंद में रहता है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। एक बार अपने घर में स्थित होकर देखो, एक बार पूर्ण रूप से स्वस्थ होके तो देखो। शरीर की स्वस्थता के लिए कितना प्रयास करते हो, कितना पैसा लगाते हो। डिप्रेशन होता है तो मानसिक रूप से कितनी उपचार करवाते हो, कितना इलाज, कितनी दवा, कितनी औषधि। लेकिन कभी अपनी आंतरिक विकृति को पहचाना है। 3 चीजें होती देखो मोटी मोटी। एक तो यदि आपको कोई रोग है, चलो हम शरीर से ही मान लेते इस वक्त, कोई रोग है शारीरिक, कोई बीमारी है, उसका पता नहीं चल पाया। बहुत बार ऐसा होता है कि अंतिम स्टेज में मालूम पड़ता कि अरे फला को ये बीमारी थी या है, तो फिर देर हो चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं तो लास्ट स्टेज है। एक स्थिति वो होती है जब शुरुआत में ही पता चल जाता है, डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, परेशान होने की, ठीक हो जाएगा, अभी तो शुरुआती लक्षण है। तो वहीं से ही रोग पकड़ में आ गया और वहीं से उसका उपचार शुरू हो गया, और एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण रूप से निरोगी हो गए। तो एक स्थिति वो जब हमको रोग का पता ही नहीं चल पाया और रोग बढ़ गया। एक स्थिति वो जब हमको रोग का आरंभ में ही पता चल गया और उसका उपचार शुरू हो गया। और एक स्थिति वो है जब रोग का पता भी चल जाता है, हम उसका उपचार नहीं करते हैं, टालते मुलकते रहते हैं। ये रोग ऐसा ही है, जो अहंकार रूपी रोग है ना, ये ऐसा ही रोग है। ये मैं भाव का जो रोग है, ये ऐसा ही रोग है। अपने होने पने का, अपने मिथ्यात्व का जो रोग है, ये जो गुरूर का रोग है,
मैं भी तो कुछ हूं। ये जो रोग है इसका पता अंत तक नहीं चल पाता है। फिर अंत में हम चाहते हैं उपचार करें, गीता सुने। जब इंद्रियां इस योगी नहीं बची तो क्या गीता सुनेंगे, क्या समझ पाएंगे। इसलिए जब सारी पढ़ाई आरंभ में है तो भगवत ज्ञान भी, अपने स्वरूप का ज्ञान भी, आत्मज्ञान भी, ये आरंभिक अवस्था है, ये अंत की अवस्था नहीं है। यहां पे त्रुटि हो रही है। हमें अपने रोग का पता हो और रोग का उपचार भी आरंभ हो जाए। ये रोग पकड़ता है गुरु, जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। जैसे वहां पे जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पकड़ा, वो खुद दबा गए अपने मर्ज को, तो फिर आप वो मर्ज और बढ़ जाएगा और एक दिन वो लाइलाज हो जाएगा। लेकिन वहां तो आप चले जाते हैं, कभी स्वयं से चले जाते, कभी किसी के कहने पे चले जाते, लेकिन वहां जाते हैं आप चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास। लेकिन ये जो होमय धीरग रोग है, नानक जी ने इसको बोला धीरग रोग। आज का रोग नहीं है, दीर्घकालीन रोग है। होमय धीरग रोग है, दारू भी इसमें है और दवा भी इसी में है। ये मर्ज ऐसा है, ये रोग ऐसा है कि इसकी दवा भी अपने पास है, दारू भी इसमें है। इस होमय के रोग को हटाना है, इसका आरंभ में ही पता करना है। यहां तो 60 साल की उम्र हो जाती है आयु शरीर की, तब भी इस रोग का पता नहीं चल पाता है और ये लाइलाज हो जाता है। फिर तो जीवन की श्वास से अंतिम कुछ बचती हैं। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद शरीर भी उस दृष्टिकोण से अस्वस्थ हो गया, इंद्रियां भी शिथिल हो गई, विवेक भी सोया रहा, प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो हमें उस रोग का आरंभ में ही पता चल जाता है कि मेरे पास मैं हूं, मैं धीरग रोग है, मेरे बस रहा है, तो हम उसका उपचार का इलाज कराते हैं। जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु हमारे संपर्क में आता है, तब हमारे इस रोग का इलाज करता है। जिस दिन से ये मैं हूं का रोग समाप्त हुआ, किसको मान लगेगा, किसको अपमान लगेगा, किसकी निंदा होगी, किसकी स्तुति होगी, किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, किसको भला कहोगे। बताओ, किसको भला कहोगे और किसको बुरा कहोगे। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही आत्मा, दूसरा दिखता ही नहीं। सर्वघट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय। ये है ज्ञान की स्थिति, ये वो स्थिति है, ये वो स्वस्थता है जो भगवान हमसे चाहते हैं। पढ़ना गीता में 14वें अध्याय में 24वां श्लोक, स्वस्थ हो, अपने घर में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो।